तो क्या बैंक निफ्टी मंथली चार्ट पे एक चैनल के अंदर फंस गया है और पिछले 2.5 साल से वो एक चैनल के अंदर ही फंसा हुआ है। यही हम चेक करेंगे आज के वीडियो में। और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कि हम मंडे के लिए क्या कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, आज का वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ट्रेडर। बैंक निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, स्टार्ट। पहले हम देखते हैं कि लास्ट वीक पे बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया, कहाँ बंद हुआ, क्या रहा बैंक निफ्टी का वीकली बेसिस पे। तो बैंक निफ्टी ने वीकली बेसिस पे जो क्लोजिंग दी है दैट इज 52,265, 52,265 पे। और जो पिछले वीक की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर ही है, 10-20 पॉइंट का डिफरेंस है। तो आप ये देखेंगे दोनों की क्लोजिंग, इन दोनों कैंडल्स की, ये वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है आपके लिए, ये दोनों कैंडल्स की क्लोजिंग ऑलमोस्ट बराबर है। बट अगर आप एक चीज और नोटिस करेंगे इस वीकली चार्ट में कि बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस वीक के हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है, जो इसने यहाँ पे लगाया था लाइफ टाइम हाई, उसके बाद उसने नीचे बंद किया। देन उसके बाद ऑलमोस्ट बराबर का, बट उसने क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये अपने हाई को भी क्रॉस नहीं कर रहा है और एक कंसोलिडेशन वाले फेस में चल रहा है। अब हम देखते हैं इसका मंथली चार्ट पहले, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं और बजट भी सामने है, तो हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आ सकता है, चार्ट पे क्या दिख रहा है और लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है। तो ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। अब आप देखिए कि एक चैनल मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे, इसकी अपर बैंड यहाँ पे मैंने मार्क कर रखी है और लोअर बैंड यहाँ मार्क कर रखी है। तो पिछले 2.5 साल से बैंक निफ्टी इसी चैनल के अंदर चल रहा है। अगर आप देखेंगे इस कैंडल, ये कैंडल है जनवरी 2022 की। जनवरी 2022 से बैंक निफ्टी इसी चैनल के अंदर यहाँ पे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे दोनों तरफ इसके बैंड को टेस्ट कर रहा है बार बार। और अभी ये इसके अपर बैंड को टेस्ट कर रहा है पिछले 2 महीने से। जब मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था तो मैंने इस मंथ के स्टार्टिंग में बनाया था इस कैंडल के पास कि यहाँ पे ये टच कर चुका है और इसको नीचे आने की पॉसिबिलिटी लग रही है। बहुत नीचे तो नहीं आया है वहां से, बट कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर भी नहीं जा पाया है। तो ये इस बैंड की पावर दिखा रहा है जो इसको क्रॉस करने में टाइम लगा रहा है। तो अब थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को लेके चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि क्या चल रहा है इसमें। वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन एक डोजी कैंडल बनी है यहाँ पे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है इस वीक में, ज्यादा ऊपर है ज्यादा नीचे बंद नहीं हुआ है, इसलिए इसकी बॉडी नहीं दिख रही है। और इसके प्रीवियस वीक के हाई को ये क्रॉस नहीं कर पाया है, ये दिख रहा है यहाँ पे। और ना इसके लो को क्रॉस कर पाया है। तो ये एक इनसाइड कैंडल बार टाइप बन गई है, डोजी कैंडल बनी है। अब इस जो मूवमेंट आएगी वो तभी आएगी जब लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे इन दोनों रेंज में से कहीं पे ये ब्रेक करेगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो इसको वेट करना पड़ेगा आपको, मूवमेंट कहाँ पे जानी है। अब इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो पोजीशन हमें थोड़ी सी और ज्यादा क्लैरिटी में दिखेगी। अब ये जो बॉक्स मैंने लगाया हुआ है ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाया हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये कितनी कैंडल्स हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैंडल्स हो चुकी हैं दिन की। और ये जो रेंज बनी है इस बॉक्स की दैट इज 52,800 से लेके 52,080 है, 52,050 लगा लीजिए। तो 750 पॉइंट के अंदर ये 10 दिन से घूम रहा है यहाँ पे। अगर आप डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, बीच में इसने ब्रेक करने की कोशिश करी थी, एक यहाँ पे एक विक बनाई थी, बट वो वापस उस बॉक्स के अंदर ही आ गया। तो मान के चलते हैं ये रेंज चल रही है इसकी, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज चल रही है। और इस रेंज का लोअर पॉइंट जो दिख रहा है वो अराउंड 52,000 दिख रहा है और अपर रेंज जो दिख रही है 52,800 दिख रही है। अभी थोड़ा सा लोअर बैंड के पास है 52,250 के पास, 265 के पास। तो इस बैंड को आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऑप्शन सेलिंग की अगर आप रेंज बना रहे हैं या बाइंग की आप पोजीशन ट्राई कर रहे हैं तो इस रेंज को आप ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशंस को बनाइए। बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि 10 दिन से ये कंसोलिडेशन चल रहा है, तो जिस जिस तरफ भी ये बाहर निकलेगा उस तरफ एक बड़ा मूव देने की तैयारी बैंक निफ्टी कर रहा है, ऊपर भी या नीचे भी। और मोस्ट प्रोबेबली मेरे को जो फीलर्स आ रहे हैं वो चार्ट्स को देखते हुए वो नीचे की तरफ के आ रहे हैं, क्योंकि एक तो ये जो बैंड बना हुआ है ऊपर ऊपर बैंड के पास है, और दूसरा कि बजट भी है, और तीसरा कि कुछ चार्ट्स शेयर्स के वीक मेरे को होते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी के हो या निफ्टी के चार्ट्स हो। तो मेरा बायस थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ ही है। अब हम चलते हैं अपने डेली एनालिसिस के ऊपर कि हम मंडे के लिए क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं बैंक निफ्टी में अगर हमें ट्रेड करना है तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं 15 मिनट्स पे।
तो ये मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लिया है। अगर 15 मिनट्स में देखेंगे तो ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इसको आपको और क्लैरिटी में देखने के लिए मदद मिलेगी। ये देखिए बार बार इस बॉक्स के अंदर ही यहाँ पे मूव कर रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे आया, देन ऊपर गया, देन ये पूरा वेव बना रहा है। यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश करी बट अगेन वापस आ गया ये, और फिर उसके बाद ये जिगजैग ही चल रहा है, ये वेव बना के चल रहा है। अब इस बॉक्स के लोअर एंड के पास यहाँ पे ये बंद हुआ है उस दिन। मेरे को लग रहा था कि क्रॉस करके नीचे आ जाएगा बट ये रुक गया वहां पे। तो अब देखते हैं कि मंडे में ये क्रॉस करता है नहीं करता है, क्या स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसी बैंड के पास। तो अब जैसे हम हर बार देखते हैं कि हम अपना एक नो ट्रेडिंग जोन पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करनी है एज ए ऑप्शन बायर। मैं ऑप्शन सेलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन बायर्स की बात कर रहा हूँ। तो ऑप्शन बायर्स को अपनी सिक्योरिटी के लिए एक आप ये पोजीशन देखिए जो कि 11 बजे से लेके और पूरे 3:30 बजे तक फ्राइडे को इसने रेंज को नहीं तोड़ पाया। वो इस बॉक्स की पोजीशन है जो कि है 52,400 से लेके, और नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 52,150। तो ये 250 पॉइंट की रेंज थी, इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो गया अभी। तो इसको आप मार्क करके रखिए अपने पास। ट्रेड हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे? ट्रेड करने के लिए अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है या इसी रेंज में कहीं पे खुलता है, इस 250 पॉइंट की रेंज में, और उसके बाद प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकलता है और इस रेंज को तोड़ता है यहाँ पे 52,400 की रेंज को, देन ये इसके अपर बैंड को टच करने की कोशिश करेगा जो कि इस बॉक्स का अपर रेंज है 52,800। और अगर ये नीचे वाला पोजीशन तोड़ता है इसकी जो कि 52,100 के पास में, अगर आप लगा सकते हैं तो 200 के पास लगा सकते हैं, तो इसको अगर तोड़ता है तो पहले यहाँ पे इमीडिएटली इसको जो सपोर्ट मिलेगा वो बनेगा 52,100 का जो कि 100 पॉइंट का है। बट अगर इसने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट आपको मिल सकती है जो कि इमीडिएटली इसको लेके आ सकती है इस पॉइंट की तरफ जो कि है 51,800 के पास। तो इस पॉइंट तक जाने की ये क्षमता रखता है इस बॉक्स के बाहर इमीडिएटली। वो मंडे में ही आ जाएगा अगर ऐसा कुछ ब्रेक करता है ये तो ये पोजीशन हो गई। अगर आप फ्लैट खुलता है बैंक निफ्टी का तो आप देख सकते हैं इसके हिसाब से अपनी पोजीशंस को प्लान कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी अगेन क्योंकि 52,250 के आसपास बंद हुआ है, 260 के आसपास, तो अगर ये 100-150 पॉइंट ऊपर खुलता है यहाँ तक भी खुलता है जो कि ये 52,400 के पास में कहीं पे खुलता है, यहाँ पे आप देखिए प्राइस एक्शन बना के अगर ये इसी रेंज में चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि ट्यूसडे को बजट है, हो सकता है कुछ भी ना करे बैंक निफ्टी और कंसोलिडेट करके ट्यूसडे का वेट करे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करने के लिए, तो आपको इसमें ट्रेड नहीं करनी है। बट अगर ये यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद ये इमीडिएटली इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है तो अगेन आप अपनी ट्रेड पे एंट्री कर सकते हैं जो कि 52,400 से लेके इमीडिएटली आपको लेके जाएगी 52,600 एंड देन 800 इस बॉक्स का अपर रेंज। अगर इस बॉक्स के लोअर एंड पे ओपन होता है, मतलब गैप डाउन ओपन हो जाता है और 135 100 तक ओपन हो जाता है, इस पॉइंट पे कहीं पे ओपन होता है, तो तब आपके लिए पोजीशन आप एंट्री करना आसान होगा। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे जैसे इस बॉक्स को तोड़ेगा आप एंट्री कर सकते हैं और इमीडिएटली इस पॉइंट के लिए आप 51,800 700 के लिए आप यहाँ पे इसको पोजीशंस को चेक कर सकते हैं अपनी, जो भी आप ऑप्शन की पोजीशंस बना रहे हैं। तो ये एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है डाउन साइड का, और इस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। ये एक बड़ा सपोर्ट है जो कि 51,800 का है, इसको अगर ब्रेक करता है तो और डाउन साइड मिल सकती है। तो बजट के लिए मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है। मैंने अपने सीक्रेट ट्रेडर चैनल में भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मैंने फ्राइडे में मार्केट खुलने से पहले अगर आप देखेंगे इसका टाइमिंग 8:40 का है, मैंने इसमें लिख दिया था मार्केट इज ओपनिंग एट लाइफ हाई पे ओपन हो रहा था। उसके बावजूद मैंने आपको बोला था कि अपने ग्रुप के अंदर की आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, मार्केट स्लाइड कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मैंने लिखा था ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट्स एंड कीप योर स्ट्रिक्ट एसएल। मैंने सेक्टर्स भी स्पेसिफाई कर दिए थे इसके अंदर, स्टे अवे विद बैंक्स, पावर, डिफेंस एंड हाई पी पीएसयू स्टॉक्स। और आप देखिए डिफेंस स्टॉक और पावर स्टॉक 5 से 10% नीचे गिरे हैं फ्राइडे को, और अच्छी प्रॉफिट बुकिंग उसके अंदर आई है। और मैंने बोल दिया यहाँ पे आपको सजेशन भी दिया हुआ है कि कीप योर कैश रेडी फॉर पोस्ट बजट, मार्केट कैन स्लाइड एंड शो प्रॉफिट बुकिंग्स। तो आपके पास मार्केट में एंट्री करने के लिए बजट जब आएगा, बजट जब चल रहा होगा उस समय अगर मूवमेंट आती है तो उसके लिए आपके पास कैश रेडी रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं बोल रहा हूँ, इक्विटी के लिए। तो आप अपनी पोजीशंस को ध्यान से करिए,
वॉलेटिलिटी हो सकती है बहुत ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि बजट पे एकदम से बहुत बड़ा डिप मिले और अगेन कवर हो जाए, जैसे कि उस दिन रिजल्ट वाले दिन, इलेक्शन के दिन आपको दिखा था कि एक गैप डाउन हुआ, गैप नीचे गया मार्केट, और उसके बाद अगले दिन 2 दिन में वो कवर भी हो गया। तो आपको इस पोजीशन के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सीक्रेट ट्रेडर को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे और वीडियोस बना सकूं। इससे मेरी भी कुछ हेल्प होगी। थैंक यू।